कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का जो न्यूट्रल वेन्यू है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दुबई को फाइनल किया है। दुबई आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का न्यूट्रल वेन्यू होगा और न्यूट्रल वेन्यू के लिए श्रीलंका रेस से बाहर निकल चुका है। जो चैंपियंस ट्रॉफी है, जिसका जो स्टार्ट है वो हो रहा है जी 19 तारीख से पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड कराची के अंदर, और इसका एंड हो रहा है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच के ऊपर। तो स्टार्ट भी न्यूजीलैंड से हो रहा है और एंड भी न्यूजीलैंड से हो रहा है। स्टार्ट पाकिस्तान का रहा है लेकिन जो एंड है वो इंडिया का रहा है। तो चैंपियन ट्रॉफी का जो टेंटिव शेड्यूल है वो सामने आ चुका है। क्या शेड्यूल आया है भाईजान सामने? इंडिया पाकिस्तान का अलबत्ता 23 तारीख को मैच होगा। 23 फरवरी को ये मैच खेला जाएगा और ये खेला जाएगा आपके दुबई के स्टेडियम में। देखिए, बिल्कुल चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल फाइनलाइज कर लिया गया है। आगाज कराची से होगा, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। अरे अब बस कर दो यार, अब 2-4 दिन में सब ऑफिशियल हो जाए तो पीट लेना चैंपियंस ट्रॉफी को। पीसीबी हेडक्वार्टर तो लाहौर में है। हाँ। मैं आपको सीधा सा बताऊं, पीसीबी हेडक्वार्टर है लाहौर में, ठीक है। अब लोग ये समझते हैं कि लाहौर में अगर वो रहते हैं तो अगर कोई पीसीबी में पाता भी है तो शायद उसको खबर बना देते हैं कि अगर अभी हम हाइब्रिड मॉडल पे खेलेंगे तो फ्यूचर में हम भी खेलेंगे। ये मैंने बात इसलिए की, कुछ लोग बोलते हैं जी आज कह दिया बाद में नहीं होगा, ऐसी बात नहीं होती। ये गली मोहल्ले में बात नहीं हो रही, आईसीसी में पूरा प्रेस रिलीज जारी होगी, सब कुछ तो ऐसे ही होगा। और अब वहां पे जो बात चल रही है कि नहीं जी आप और 20 फरवरी को होने वाला मैच न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। न्यूट्रल वेन्यू यानी कि दुबई या फिर कोलंबो, जो भी डिसाइड होगा। ये बांग्लादेश और इंडिया का मैच होगा। इसके साथ साथ तीसरा मैच है 21 फरवरी को, ये खेला जाएगा कराची में, और अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका कराची में आमने सामने होंगे। शेड्यूल और भी बहुत सारे जो होपफुली आपको सारे स्टेक होल्डर्स के अप्रूवल के बाद मेरे ख्याल से परसों तक दिख जाएगा, क्योंकि प्रपोज किया जाता है। तरीकाकार मैं आप लोगों को बता दूं कि ब्रॉडकास्टर जब वो स्केड्यूल बना लेता है आईसीसी के साथ तो सारे बोर्ड्स को भेज देता है, सारे बोर्ड्स उस पर अपनी रस्मी कार्रवाई यानी चिड़िया बिठाना जो कहते हैं वो कर देते हैं। 2 मुल्कों की मिसाल दूंगा, इंडिया और पाकिस्तान की। 80s में, 90s में, 2000 में दुनिया बोलती थी और अभी भी बोलती है कि इंडिया की बैटिंग बहुत स्ट्रांग होती है, कोई दो राय नहीं उसमें, चाहे वो ग्रेट सुनील गावस्कर के टाइम से। इंडिया के 3 मैचेस खेले जाएंगे। हमारे पड़ोसी मुल्क की ये बड़ी ख्वाहिश थी कि श्रीलंका उनको मिले, लेकिन मैं आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो चौथा वेन्यू है पिंडी, कराची और लाहौर के बाद वो दुबई है। श्रीलंका रेस से आउट हो गया है। पाकिस्तान और इंडिया का जो मुकाबला है वो दुबई इंटरनेशनल स्पोर्ट्स सिटी के अंदर होगा और श्रीलंका टूर्नामेंट की मेज़बानी की रेस से बाहर हो गया है। आईसीसी ने अभी तक, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, सरकारी तौर के ऊपर शेड्यूल का ऐलान नहीं किया, लेकिन हम आपको शेड्यूल बताते हैं कि टूर्नामेंट का आगाज़ जो है वो 19 फरवरी से, पहले भी आपको बताया था कि न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की गेम 19 फरवरी को कराची में होगी। कराची आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच की मेज़बानी करेगा और कराची से ही आगाज़ होगा। बाय द वे, पाकिस्तान के अंदर जो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ट्राई नेशन सीरीज है जिसमें पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, पता पूरी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल डिपेंड कर रहे हैं, वो शायद इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड बन जाए। तो कहीं ना कहीं अगर इस शेड्यूल को देखो, अभी तो ये शेड्यूल अप्रूव्ड नहीं है, टेंटेटिव शेड्यूल है, क्या इसकी हकीकत होगी तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस शेड्यूल के अंदर अगर आप देखो तो मैं तो हमेशा कहता हूँ जिसका लास्ट मैच होता है उसको फायदा होता है, क्योंकि सारा कुछ आपके उसके सामने होता है। आपके पास आप देखो ना, क्वालिफिकेशन का रन रेट आपको कितना चाहिए, आपको हर चीज पता होती है। लेकिन हमें भी फेवर मिली थी 2023 के वर्ल्ड कप के अंदर, वो तो हमारी क्या ही बोले, परफॉर्मेंस ऐसी गंदी थी कि हम उससे पहली बार हो गए थे। वरना अगर हमें पता होता इंग्लैंड से हार के हम इंग्लैंड को हमने क्या करना है, ये करना है, वो करना है, ये हमें भी मिली थी फेवर।
ये फेवर हमें चैंपियंस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर भी मिली हुई है कि हमारे आखिरी 4 मैचेस ही पाकिस्तान के हैं, 2 वेस्ट इंडीज के साथ, 2 साउथ अफ्रीका के साथ, लेकिन सोने पे सुहागा हमने पहली करतूत ऐसी बनी हुई है। वही रिजवान भी, अगर हमने एक मैच भी बांग्लादेश से जीता होगा ना, वो जो सीरीज 2-0 से मारे थे, वो नाम तो क्या था, इस वक्त अगर हम अफ्रीका को एक मैच हराते। आज इस पर भी एग्रीमेंट हो गया कि दुबई होस्ट करेगा पाकिस्तान और सॉरी इंडिया के जितने मैचेस हैं इंक्लूडिंग इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। फिर 20 फरवरी को दूसरा मैच खेला जाएगा और ये बांग्लादेश और इंडिया का दुबई में खेला जाएगा। तीसरा मैच 21 फरवरी फ्राइडे को खेला जाएगा, ये कराची होस्ट करेगा, अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। फिर 22 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड रवायती हरीफ हैं, एशेज के राइवल, इनको लाहौर होस्ट करेगा। फिर इसके बाद आपकी 23 फरवरी को संडे, सुपर संडे बड़ा मैच होगा, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, दुबई। फिर इसके बाद आपका 24 फरवरी को रावलपिंडी बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड होस्ट करेगा। फिर 25 फरवरी ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, ये भी रावलपिंडी होस्ट करेगा। 26 फरवरी अफगानिस्तान वर्सेस इंग्लैंड होस्ट करेगा लाहौर। फिर इसके बाद अगर आप आगे बात करें तो 26 फरवरी को अफगानिस्तान वर्सेस चैंपियंस ट्रॉफी पे जिन्होंने अपना कारोबार चलाया हुआ है, जिन्होंने धंधा चलाया हुआ है, अबे जिन्होंने चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के साथ तस्वीर खिंचवाकर उनको गिराने के लिए पिछले 1 से 1.5 महीने में जिस अंदाज से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के झूठे मौकिफ को सोशल मीडिया पे चला के रखा है, आज तक आकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन ही जो एक ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, उसके ऊपर जब मेरी नजर पड़ी तो मैंने देखा कि मोहसिन नकवी के नाम का एक चैनल बना दिया गया है। यार ये चैनल बनाने का मकसद क्या है कि भैया इसका मकसद ये है कि वो जो गधे घोड़े चला रहे हैं, वो जो लांती मीडिया में आकर सुबह सुबह उठकर बगैर मुंह धोए, हमें पता नहीं किसके बिस्तर गर्म करके सुबह उठते हो साले तुम और निकलकर तुम ये खबरें चला देते हो कि ये स्केड्यूल आ गया, ये जैसा नहीं का, ये मोहसिन नकवी, लानत है तुम्हारे ऊपर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को अपना एक व्हाट्सएप चैनल जो है चला लगाना पड़े। अगर इंडिया बाहर जाएगा पाकिस्तान से खेलने के लिए मैच, तो ये छोटी बात तो नहीं है, ये भी बड़ी बात है ना। आपका इंडिया का है ये वर्ल्ड कप और आप अपना मैच खेलने के लिए जाएंगे श्रीलंका, तो पाकिस्तान के खिलाफ खेलने के लिए, तो इसका मतलब है कि आपको भी अपना मैच फिर बाहर जाके खेलना पड़ा ना। कोई मुझे एग्जांपल दे रहा था पिछले वीडियो में कि 2011 में भी इंडिया बांग्लादेश गया था खेलने के लिए, वो शेयर था तो बांग्लादेश में जाके खेल के आया था मैच बांग्लादेश के खिलाफ। लेकिन यहां पे इंडिया श्रीलंका में जाके श्रीलंका से मैच खेलने नहीं जा रहा, वो होस्ट था बांग्लादेश। यहां पे श्रीलंका होस्ट है लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने जाएगा, ग्रुप स्टेज में मैच अगर आया तो बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। लड़कियों का टूर्नामेंट है तो लड़कियों के टूर्नामेंट में भी अरेंजमेंट करनी पड़ेगी बीसीसीआई को कि वो पाकिस्तान अपने मैचेस बाहर खेलेगा। चलो लड़कियों का तो ये है, वो ग्रुप मैच के मैचेस होंगे, वो तो सेमीफाइनल फाइनल में पहुंचती नहीं है। लेकिन लड़कों की जो टीम है, चांस रहते हैं कि वो शायद जिस न्यूजीलैंड को हम जानते थे, बड़ी रैटल्ड न्यूजीलैंड है, हल्की वाली न्यूजीलैंड है, ठीक है। वो सेंटनर को जो है उन्होंने कप्तान बनाया हुआ है। मेरा जाती ख्याल है मोहसिन साहब, इंडिया पाकिस्तान के पास बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि दोनों मेक इट टू द सेमीफाइनल्स। ये दोनों टीमों को जाना चाहिए, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया और न्यूजीलैंड है। और दूसरी तरफ देखें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान। मोहसिन साहब चारों ही टीमें उस ग्रुप की बहुत सख्त है, बहुत सख्त टीमें हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बड़ा लकी है कि पाकिस्तान इंडिया के साथ सिर्फ न्यूजीलैंड ऐसी टीम। अब देखें जीतने को तो बांग्लादेश भी जीत सकता है, इसमें कोई झूठ की बात नहीं है। और 19 तारीख को जो कराची से स्टार्ट होगा, 19 फरवरी से पाकिस्तान वर्सेस ये कर रहे हैं। 17 लोगों ने बोला ओके की बात है, नहीं आप लोगों को बताता हूं क्या हुआ। 17 जब ये 2 दिन पहले गवर्निंग बोर्ड बैठा आईसीसी का और 17 मेंबर उसके अंदर मौजूद थे, तो सबसे पहले एक रेजोल्यूशन को रखा गया सामने। अब रेजोल्यूशन पास होता या रिजेक्ट होता, उसका तरीकाकार क्या होता है कि जब एक डिसीजन आपने ले लिया, वो आप यूनिलैटरली नहीं ले रहे, वो आप एक को एक नहीं ले सकते, यानी आईसीसी, पीसीबी, बीसीसीआई वो अकेला डिसीजन नहीं ले रहा था, उसके लिए आपको बोर्ड की रजामंदी चाहिए थी। सो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं लिखत में क्या हुआ, लिखत में क्या हुआ। ये बेसिकली लिखत में ही है, क्योंकि रेजोल्यूशन आप तरीकाकार खुद समझ लीजिएगा, फिर अपने सोच को चैलेंज दे दीजिएगा कि लिखत में है या नहीं है। रेजोल्यूशन सामने आया और रेजोल्यूशन सारे बोर्ड मेंबर्स के सामने रखा गया
और उनको बोला कि ये रेजोल्यूशन है कि इंडिया पाकिस्तान 28 तक एक पाकिस्तान को एक अलग का टूर्नामेंट दिया जा रहा है, एक ऑस्ट्रेलिया को टूर्नामेंट दिया जा रहा है, फिर पाकिस्तान और इंडिया के जो 25, 26, 27 के टूर्नामेंट्स में जो मैचेस हैं वो ऑफशोर खेले जाएंगे। ये रेजोल्यूशन का पूरा पार्ट था जिसमें ट्राई नेशन की बात भी थी, वो आगे चल के जरूर बात करेंगे, जो मेरे लिए बड़ी सरप्राइज है पीसीबी की तरफ से भी और बीसीसीआई की तरफ से भी।